नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। बिहार के चुनावी नतीजे आप सभी के सामने आ ही चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी का, राजद का, लालू परिवार का। लालू परिवार का इस वक्त जो कलेश है सोशल मीडिया पे और सड़कों पर खुलकर देखने को मिल रहा है। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको पूरा। लालू जी को जिंदगी दिया रोहिणी आचार्य वही एक ऐसी महिला है लालू परिवार में जो कि लालू जी को जिंदगी दिया। और आज हमारे और आपके बीच में जो लालू जी दिख रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। चुनाव प्रचार भी किया। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। लालू परिवार में एक नाम और भी जिक्र हो रहा है, संजय का। महाभारत वाले संजय का नहीं, क्योंकि महाभारत वाले संजय जो थे वो पहले ही भांप लेते थे, पहले ही समझ जाते थे और वो उनके पास वो शक्ति थी, दिव्य शक्ति, यानी दूर की जो क्या हो रहा है दूर दराज में वो पहले ही देख लेते थे। और लालू परिवार में और लालू की पार्टी में संजय को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ संजय को लालू परिवार में अलग थलग करने के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तेजू भैया पहले ही ये आशंका पहले ही बता रहे हैं, पहले से कहते चले आ रहे हैं, जय चंदो की वजह से हमें घर से निकाला गया है और जय चंदो की वजह से पार्टी टूट रही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। बिहार का विश्लेषण करने के बजाय परिवार में ही बड़ा कलेश मचा हुआ है। बिहार की राजनीति उथल पुथल मची हुई है। ये इसका कारण बहुत बड़ा ये हो सकता है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर संजय से मिल लिया तो तेजस्वी यादव से आपने मिल लिया। और संजय से मिलना इतना आसान नहीं है जितना आसान लालू यादव से मिलना है, क्योंकि आरजेडी का मुख्य कलेश का कारण संजय ही है, ऐसा कहा जा रहा है। किसी को अगर इंटरव्यू चाहिए, किसी को अगर मिलना है तेजस्वी यादव से तो संजय से सबसे पहले कुछ टिकट बंटवारे से पहले भी कुछ अच्छाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, ये वीडियो आप देख सकते हैं, रोते बिलखते कपड़े फाड़ दिए गए। कहा कि ये हरियाणा से आया हुआ संजय आरजेडी को अलग थलग कर रहा है। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मधुबन भी लाया था से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, दो करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान दे देंगे। तो इस संजय में क्या रहस्य छुपी हुई है कि कलेश का कारण बना हुआ है, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर इस संजय में है क्या, छुपा हुआ क्या है। कहीं ना कहीं ये वही है जैसे आपको राहुल गांधी में दिखता है। राहुल गांधी भी अपनी पार्टी को डुबा ही चुके हैं। बिहार में 6 सीटें लाएं और 6 सीटें, 60 सीटों के चुनाव लड़ा, 6 सीटें लाएं। ये बिहार की राजनीति, जैसा रोहिणी आचार्य जी कह रही हैं, मारा पीटा गया, गाली गलौज हुआ, उनकी पीड़ा है। तो आप समझ सकते हैं ये बिहार की राजनीति में महिलाओं का कितना सम्मान है और परिवार में महिलाओं का कितना सम्मान है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। चुनाव का हारने का मुख्य कारण एक ये भी है। हम
कि आरजेडी के जितने समर्थक थे, जितने गायक थे, सिंगर थे, ऐसे उत्तेजक गाने गाए, आपत्तिजनक गाने गाए, समाज को अलग थलग करने वाले गाने गाए। इस वजह से भी आरजेडी का एक मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है चुनाव हारने का। तो सवाल तो कहीं न कहीं उठेगा ही। ये बहुत बड़ा सवाल है, पूछने की ज़रूरत है और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। रोहिणी आचार्य का जो आरोप है, ये कहीं न कहीं सच भी है। उनका दर्द और तेजस्वी यादव का भी दर्द एक जैसा है। आखिर ये संजय में है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।